सोचो जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, भूख हो, डर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल बिल्कुल शांत रहे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सहाबा का माइंडसेट था। उन लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसे मुश्किल हालातों में गुजारी जहाँ हर दिन इम्तिहान था, फिर भी उनका दिमाग स्टेबल था, क्योंकि उनकी सोच दुनिया से ज्यादा अल्लाह से जुड़ी हुई थी। आज इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि सहाबा का माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था और तुम अपनी नॉर्मल सी डेली लाइफ में वही स्ट्रेंथ कैसे ला सकते हो। एंड तक सुनोगे तो तुम्हें एक ऐसा प्रैक्टिकल फॉर्मूला मिलेगा जो सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं बल्कि फॉलो करने में भी इजी है। सहाबा के पास न कंफर्ट था न सेफ्टी, कभी जंग का मैदान, कभी अपने ही लोगों का प्रेशर, लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं, शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कंट्रोल अल्लाह के हवाले कर दिया था। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा लेकिन रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, तो दिमाग का बोझ आधा हो जाता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जलती धूप, सीने पर पत्थर, हद से ज्यादा जुल्म, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ एक लफ्ज था, अहद अहद। ये सिर्फ ईमान का इजहार नहीं था, ये माइंड की ट्रेनिंग थी। जब दर्द के वक्त भी तुम अपनी सोच को एक सच पर फोकस कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग दर्द से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आज की प्रॉब्लम ये है कि हम छोटी छोटी बातों पे बिखर जाते हैं। एक नेगेटिव कमेंट, एक छोटा सा फेलियर या थोड़ी सी डिले और हम मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं। सच ये है कि सहाबा की प्रॉब्लम्स पहाड़ों जैसी थी और हमारी प्रॉब्लम्स छोटे से स्पीड ब्रेकर जैसी। फिर भी हम ज्यादा हार मान लेते हैं। मसला प्रॉब्लम का साइज नहीं, मसला दिमाग की ट्रेनिंग का है। सहाबा का सिस्टम सिंपल था। वो पहले पूरी मेहनत करते थे, फिर टेंशन अल्लाह पर छोड़ देते थे। इसे तवक्कुल कहते हैं। वो सब्र करते थे, लेकिन सब्र का मतलब चुप रहना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है गलत रिएक्शन से खुद को रोक लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो रोज अपनी आखिरत को याद करते थे। जब इंसान को याद होता है कि जिंदगी लिमिटेड है तो बेकार की ओवर थिंकिंग खुद कम हो जाती है। ये बात याद रखना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब पत्थर दिल नहीं होता। स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब होता है जज्बात के साथ भी स्टेबल रहना। सहाबा रोते भी थे, दर्द भी महसूस करते थे, लेकिन वो टूटे नहीं थे। उनके जज्बात उनके साथ रहते थे, लेकिन उनके ऊपर हुकूमत नहीं करते थे। अगर समरी में कहा जाए तो माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने का रास्ता ये है कि तुम कंट्रोल छोड़ना सीखो, अपनी रिएक्शन को स्लो करो और अपनी सोच को रोज अल्लाह की तरफ अलाइन करो। दिमाग को जिम नहीं ले जाया जाता, लेकिन उसकी ट्रेनिंग हर रोज होती है, तुम्हारी सोच से। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।